जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। माता पिता लिखकर या फिर शिक्षकों को मैसेज से इसकी मंजूरी देंगे, तभी बच्चों का वैक्सीनेशन होने वाला है। दरअसल बात करें, आज के दिन से पूरे छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं यानी कि 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों को अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेकर आनी होगी। टीचरों के मोबाइल पर मैसेज या फिर व्हाट्सएप में भी पेरेंट्स सहमति भेज सकते हैं, उन्हें उनकी लिखित सहमति माना जाएगा। सभी जो है स्कूली बच्चों को यह कह दिया गया है कि वे माता पिता की लिखित अनुमति लेकर आएं। शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के टीकाकरण का पूरा टाइम टेबल तैयार कर लिया है। सोमवार से स्कूलों में आधा दर्जन स्कूलों और कॉलेजों में टीकाकरण के लिए कैंप लगाया जा रहा है। ऐसे स्कूल जहां कमरों की कमी है, वहां बच्चों के टीकाकरण के लिए आसपास के किसी सेंटर में करने की तैयारी है। टीकाकरण के लिए सभी स्कूलों को 3-3 कमरे में तैयार रखने को कहा गया है। एक कमरे में बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे कमरे में वैक्सीन लगवाई जाएगी और तीसरा कमरा वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी में रखने के लिए तैयार रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर फिल्म बनने जा रही है। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने अजीत जोगी की फिल्म में अपना गाना गाया है। शूटिंग भी इसके लिए शुरू कर दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी पर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम है द अजीत जोगी। इस फिल्म में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने अपनी आवाज दी है। हाल ही में मुंबई में एक गाने की रिकॉर्डिंग हुई है जिसे उदित नारायण ने गाया है। उनका साथ सिंगर रितु पाठक ने दिया है। फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र जागड़े के अनुसार उदित नारायण के साथ रिकॉर्ड किए गए गाने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है। फिल्म का म्यूजिक हेमलाल चतुर्वेदी ने दिया है। ज्यादातर म्यूजिकल पार्ट में छत्तीसगढ़ी फील लाने का प्रयास किया गया है। उदित नारायण ने भी फिल्म में म्यूजिक को सराहा हुआ है। उदित बोले, खुशी की बात है। फिल्म के मेकर्स ने कुछ दिन पहले उदित नारायण से मुलाकात की थी। उन्हें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बनने वाली फिल्म में उन्हें गाना गाना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा हुआ है। दरअसल अकेले रायपुर में ही 90 से अधिक मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में भयंकर तरीके से 290 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसी कड़ी में बात करें तो 290 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह रही कि प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। दरअसल नए मरीजों की पुष्टि के बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1273 पर जा पहुंची है। जारी आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 90 मरीज, दुर्ग में 33, बिलासपुर में 52, रायगढ़ में 37, कोरबा 40 तो वहीं जांजगीर चांपा में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार। छत्तीसगढ़ में डायल 112 की तर्ज पर मवेशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ में 163 एम्बुलेंस चलाया जाना है। इसके लिए 58 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार नए साल में प्रदेश के पशुपालकों को नई सौगात देने वाली है। एक कॉल पर मवेशियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से प्राथमिक उपचार की सुविधा मुहैया कराई जानी है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायल मवेशियों को इमरजेंसी सुविधा के साथ ही इलाज दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जिस तरह से प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी 108 और 104 आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार से मवेशियों के लिए भी प्रदेश में 163 एम्बुलेंस चलाई जाएगी, जो सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना मिलने पर मौके पर जाकर मवेशियों का प्राथमिक इलाज करेगी और इमरजेंसी होने पर मवेशियों को उठाकर नजदीकी पशु चिकित्सालय में ले जाकर इलाज करवाएगी। पूरा इलाज मुफ्त होने वाला है। इस पूरी योजना को संचालित करने के लिए एक हाईटेक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, जो कि 108 संजीवनी की तरह ही काम करने वाला है, लेकिन यह पूरी तरीके से अलग होगा। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण के सीईओ डॉक्टर शंकर उइके के मुताबिक इसके लिए पूरी तकनीकी को समझ लिया गया है और जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कॉल सेंटर रायपुर पंडरी में स्थापित होने वाला है।
छत्तीसगढ़ का पारा लगातार गिर रहा है, पर शीतलहर की स्थिति अब भी नहीं है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा 2 से 3 दिनों में बढ़ने वाली है ठंड। तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी अब भी आनी बाकी है। दरअसल बात करें उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में बर्फीली हवा आनी शुरू हो गई है। इससे प्रदेश का मौसम और भी सर्द होने जा रहा है। अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आने वाली है। 2 दिनों की बारिश के बाद मौसम अब जाकर शुष्क हो गया है। ऐसे में कई इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अभी भी शीतलहर की स्थिति नहीं है, ये राहत की बात है। इसके अलावा सुबह मध्यम से घना कोहरा जरूर छा रहा है। इधर बात करूं तो न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री रहा, जो कि बीते दिन की तुलना में 0.8 डिग्री ज्यादा रहा। मैदानी इलाकों से ज्यादा ठंड पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही है। प्रदेश में फिलहाल अंबिकापुर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। यहाँ का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान है। तापमान कम होने के बावजूद यहाँ शीतलहर नहीं चल रहा है। यह तापमान सामान्य से केवल 1 डिग्री कम है। नगर निगम का टैक्स देना अब आसान होने जा रहा है, क्योंकि शहर के 70 वार्डों के लिए कर्मचारियों को POS मशीनें दी गई हैं। ATM कार्ड से ऑन द स्पॉट यहां पर पेमेंट किया जा सकता है। रायपुर नगर निगम के टैक्स को अदा करने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को नगर निगम ने खास मशीन दे रखी है। किसी ATM स्वाइप मशीन की तरह दिखने वाला यह डिवाइस ऑन द स्पॉट बिलिंग करेगा, यानी कि ATM कार्ड की तरह ATM कार्ड की मदद से कैशलेस पेमेंट हो जाएगा। इस मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग निगम मुख्यालय में कर्मचारियों को दी गई है। निगम के बकाया टैक्स की वसूली में अब ये कर्मचारी डिवाइस लेकर के निकलेंगे और लोगों से संपर्क कर उन्हीं के ठिकानों पर डिवाइस के जरिए पेमेंट ली जाएगी और मौके पर ही मशीन से प्रिंट होकर ऑफिशियल रसीद बाहर आएगी। ये रसीद टैक्स दिए जाने का प्रमुख प्रमाण होगा और शहर के सभी 70 वार्डों के राजस्व निरीक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दे दी गई है। इस मशीन का नाम POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल है। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब रेलवे पार्ट्स बनाने वाले 22 उद्योगों का स्थापना होने जा रहा है। 5000 से ज़्यादा शिक्षित युवकों को इसका रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नया साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है। दुर्ग जिले के करीब 5000 शिक्षित युवाओं को रेलवे के पार्ट्स बनाने वाले उद्योगों में रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेल से जुड़े पार्ट्स तैयार करने वाले भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में 52 एकड़ जमीन पर 22 उद्योग लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CSIDCL की देखरेख में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय रेल से जुड़े पार्ट्स तैयार करने वाले उद्योग छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार लगवाना चाहती है। भिलाई में इंजीनियरिंग पार्क के समीप मौजूद खाली जमीन में इस उद्योग को लगाया जाएगा, जिससे यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का लाभ मिल सकेगा। यह पार्ट्स की जरूरत होती है रेलवे को। दरअसल बात करें तो रेलवे को एक पिस्टन और उसको जोड़ने का रॉड, सॉफ्ट और पिस्टन की CAD, विशाल पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, 0.5 मीटर सरलीकृत पिस्टन एडमिशन, इसके अलावा ट्यून पाइप, स्ट्रोक इंजन जैसे पार्ट्स, वाशर, पैकिंग रिंग शामिल है। इन सब की जो डिमांड है वो यहाँ पर सप्लाई की जाती है छत्तीसगढ़ के भिलाई से। कोरोना के चलते एक बार फिर से सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। जगदलपुर में 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के धर्मपुरा और वृंदावन कॉलोनी में 2 अलग परिवारों के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। दोनों इलाकों में प्रवेश करने वाले द्वार पर बैरिकेडिंग्स भी कर दिए गए हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के बाहर और अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि जगदलपुर में अभी भी कोरोना के केसेस कम हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। प्रशासन ने शनिवार को दोनों जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश निकाला हुआ है, जिसके बाद रात तक प्रशासनिक अधिकारी इलाके को सील करने की कार्यवाही में लगे हुए थे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जा चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वाराणसी में महारैली करके शाम तक वापस लौटेंगे। PCC कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए हैं। वे वहां प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस की जनहित संकल्प महारैली को संबोधित करने वाले हैं। जनसभा और पार्टी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री वापस रायपुर लौट आएंगे। इसके अलावा रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने
जा रहे हैं। वाराणसी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हवाई अड्डे पर कहा कि आज वे वाराणसी जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की एक बड़ी महारैली आयोजित है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री रायपुर हवाई अड्डे से सीधे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पहुंचे और वहां से कांग्रेस पदाधिकारी उन्हें वाराणसी के सर्किट हाउस ले गए। कोरोना की चपेट में आ गए हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। अंबिकापुर के कार्यक्रम रद्द कर हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचे। आरटीपीसीआर जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सर्दी खांसी की शिकायत के बाद सिंहदेव ने एहतियातन सरगुजा के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वे दोपहर बाद रायपुर लौट आए हैं। यहाँ उनकी कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन आरटीपीसीआर जाँच में देर रात मिली, जहाँ पर कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें रायपुर में जांच करवाई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अभी तबीयत फिलहाल ठीक है। चिकित्सकों के निर्देशानुसार होम आइसोलेशन में रहकर इनका उपचार किया जा रहा है। सिंहदेव ने आग्रह किया है कि पिछले दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना की जांच अवश्य करवा लें। 2041 का मास्टर प्लान जल्द होने वाला है लागू, क्योंकि 50 लाख की आबादी को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, 65 गांव बनेंगे शहर। 2021 का मास्टर प्लान दिसंबर में खत्म हो गया, इसीलिए अब 20 साल के लिए तैयारी अंतिम चरणों में बताई जा रही है। रायपुर की सीमा से लगे 65 गांवों को ग्राम एवं नगर निवेश विभाग यानी कि TNCP ने प्लानिंग एरिया में शामिल कर लिया है। लगभग 40 से 50 लाख तक की आबादी के मद्देनजर इन गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएं होने वाली है। साथ ही धीरे धीरे ये गांव निगम की सीमा में शामिल किए जाएंगे, जिससे इन गांवों में रहने वाली आबादी को आधुनिक सुविधाएं मिल पाएंगी। धरसीवा, नए पुराने धमतरी रोड, मंदिर हसौद एवं देंदो कला तक आने वाले गांवों में बिना नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की अनुमति निर्माण पर रोक पहले जैसे लगी हुई है। वहीं सेजबहार, डूंडरा, इसके अलावा मुचगहन, दतरेंगा और नया रायपुर और साथ ही साथ नया धमतरी रोड पर रियल एस्टेट के कई अफोर्डेबल और प्रीमियम प्रोजेक्ट 5 साल पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। इन गांवों को प्लानिंग एरिया और निगम में शामिल करने की मांग लंबे समय से होती आ रही है और मास्टर प्लान में शामिल करने के बाद गांवों में अव्यवस्थित विकास जैसे अवैध प्लाटिंग पर भी रोक लगने वाली है। पुराने में लगभग 41 गांव थे, अब यहां पर नया लैंड यूज बन रहा है। 65 गांवों में बिना अनुमति निर्माण पर रोक लगा दी गई है। सैकड़ों के एकड़ में अवैध प्लाटिंग भी हुई है। दरअसल बात करें, चौड़ी सड़कें, सफाई, इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल आदि इनके अंतर्गत निर्मित होने वाला है। इन गांवों में सड़कें, सफाई, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चौड़ी सड़कें, सफाई, हॉस्पिटल, स्कूल आदि सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। पिछला मास्टर प्लान 2021 तक के लिए बनाया गया था, जबकि अब इसमें 20 साल और बढ़ा करके यानी कि 2041 तक को देख करके प्लान बनाया जा रहा है। और अब बात 7 दिन में तिगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया वेरिएंट फिलहाल अभी नहीं, ये राहत की बात है, लेकिन ओमिक्रॉन जैसी रफ्तार देखने को मिल रही है। संक्रमण दर बढ़कर 1.18% पर जा पहुंची है, जो कि डराने वाले आंकड़े हैं। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के केसेस भले ही ना हो, लेकिन जिस रफ्तार से अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, ये ओमिक्रॉन ट्रेंड जैसा दिख रहा है। ये बात खुद राज्य के महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी तेजी से संक्रमण स्प्रेड हो रहा है, ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट का असर हो सकता है। हालांकि किसी भी मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। तो वहीं प्रदेश में पिछले 7 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तिगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। 26 दिसंबर को राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 330 थे, जबकि शनिवार को यह संख्या बढ़कर 1017 जा पहुंची। तो वहीं राजधानी में 2 दिनों से लगातार 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और शनिवार को रायपुर में 73 मरीज मिले थे। प्रदेश में 279 संक्रमितों की पुष्टि बीते दिन हुई थी, जबकि आज की बात करें यानी कि बीते 24 घंटे की, तो 290 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।